हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है आइसोकॉनिक की तरफ से। आइसोकॉनिक हायरिंग कर रही है डेटा एंट्री एसोसिएट की जॉब के लिए एज वर्क फ्रॉम होम जॉब। सैलरी रेंज आपकी 4 लाख टू 7 लाख पर एनम आपकी रहने वाली है। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड बोथ कैन अप्लाई। इमीडिएट ज्वाइनिंग है, ठीक है। और हालांकि इन्होंने ये पार्ट टाइम दे रखा है, पार्ट टाइम रिमोट जॉब आपकी ये रहने वाली है। अब चलिए मैं आपको कंपनी के बारे में बता देती हूँ कि क्या कंपनी है और क्या आपका प्रोफाइल है और क्या रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, कितनी नंबर ऑफ ओपनिंग्स है। तो कंपनी की यदि बात किया जाए तो आइसोकॉनिक इज़ अ मुंबई बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है। तो अदर कंपनीज को सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है। हैविंग 5 ब्रांच ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया, इंडिया में इनके 5 ब्रांच हैं। We are here to hire new talent and boost inner capabilities along with productivity, ठीक है। तो ये हायरिंग कर रही है, अपने पर्पस से कर रही है, ठीक है, अपने काम को बढ़ाने के लिए कर रही है या अपने काम की हेल्प के लिए कर रही है। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जॉब क्या रहने वाली है और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहनी है और बाकी सारी चीज़ें की क्या रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो देखिए मैं जॉब की अगर बात करूँ तो आइसोकॉनिक इज़ सीकिंग अ डेडिकेटेड एंड डिटेल ओरिएंटेड डेटा एंट्री एसोसिएट who possess expert knowledge of MS Excel. Join our dynamic team and contribute to the success of our company as we revolutionize the industry. As a data entry associate, we will play a crucial role in maintaining accurate and up-to-date information. We will play a crucial role in maintaining accurate and up-to-date information, ensuring smooth operations and efficient decision making, ठीक है। तो आपका ये आपकी जो ये हायरिंग कर रही है अपनी ही कंपनी के लिए ये हायरिंग कर रही है। इनका जो काम है वो डिजिटल मार्केटिंग का काम है। इंडिया ऑल ओवर इंडिया 5 ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। अब आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली वो मैं बात बताऊँगी। पहले अगर आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता दूँ। देखिए डेटा एंट्री की जो मोस्ट ऑफ द जॉब होती है उसमें 10th 12th मतलब क्वालिफ़िकेशन से उतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको एक्सेल आना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। और एरर फ्री आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी कुछ भी क्वालिफ़िकेशन, अगर आप 10th पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो स्किल की इन्होंने बात कह रखी है, स्किल है आपकी एमएस एक्सेल, ठीक है। बिकॉज़ आपको एक्सेल में एंट्री करनी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है, एक्सेल में आपको एंट्री करनी है, दैट्स इट, ठीक है। आप 10th पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। और पर्क्स की यदि बात किया जाए तो 5 डेज़ अ वीक वर्निंग मतलब 5 डेज़ अ वीक आपके वर्क रहने वाला है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है बिकॉज़ जब से रिमोट जॉब हो गई है तो तब से तो कंपनीज़ जो है पूरा 7 डेज़ काम करा रही है। तो अगर आपको 5 दिन अगर आपको काम करने को मिल रहा है यहाँ पे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी रहेगी। नंबर ऑफ ओपनिंग्स की बात किया जाए तो 6 है। तो जनरली जो है कंपनीज़ जब अपने लिए हायरिंग करती है तो बहुत ज़्यादा बल्क तो हायरिंग करेगी नहीं। तो 6 ओपनिंग भी सफिशिएंट है, आप अप्लाई कर दो, ठीक है। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई, ठीक है। तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर दो, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं आपको बता दूँ कि आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है। परफॉर्म डेटा एंट्री टास्क विद एक्सेप्शनल स्पीड एंड precision, focusing on inputting and updating various information into our system। तो देखिए इन्होंने जो बात कह रखी है वो ख़ास तौर से स्पीड की बात कह रखी है। तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप डेटा एंट्री या टाइपिंग पर काम करते आ रहे हो तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपके सिलेक्शन के काफ़ी चांस रहेंगे क्योंकि हो सकता है कि कंपनी आपको ज्वाइन करने से पहले टेस्ट ले, ठीक है, ऐसा कर सकती है। सो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है तब तो आपके सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस है। अगर आपकी स्पीड नहीं अच्छी है तो भी आप एक बार ट्राई कर लो। अगर वो टेस्ट वगैरह नहीं लेती है टाइपिंग का तो आप जब ज्वाइन करते हो तो आपके कुछ दिन के बाद, आपके 1 आध महीने बाद आपकी काफ़ी अच्छी टाइपिंग हो जाएगी। तो आप अप्लाई कर दो, अप्लाई करने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है। वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ डेटा इनपुट एंड अक्रॉस रेफरेंस इट विद
सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्रॉम्प्टली रिजॉल्विंग एंड एनी डिस्क्रिपेंसीज और एरर्स। तो देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो आपको मिलते हैं, ठीक है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, सपोज कि पीडीएफ के थ्रू मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी जो एरर्स होते हैं उसको आपको फाइंड आउट करना है और उसको आपको सही करके उसको टाइपिंग करनी है। ये नहीं कि अगर उसमें कुछ गलत लिखा है तो आप गलत ही टाइप कर दो, ठीक है। तो टाइपिंग जब आप करोगे तो आपको खुद ही वेवी लाइंस वगैरह से पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, तो उसको आपको करेक्शन भी करना है। ये नहीं कि एकदम धड़ आप टॉपिंग के चला दो, सही है गलत है कुछ भी नहीं। आपको जो भी डेटा मिलता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसको आपको एक बार पूरा मतलब चेकआउट भी कर लेना है और मतलब टाइपिंग आप करते जाओगे तभी आपको चीज़ें पता चलेगी कहाँ गलती है, तो उसको आप सही करते करते आप टाइपिंग करोगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल फाइल्स। तो फिजिकल फाइल्स तो यहाँ पे आपको मिलेगी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स से मिलेगी। इंश्योरिंग ईजी रिट्राइवल एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो देखिए जहाँ पे डेटा एंट्री का वर्क होता है वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत मैटर करती है कि आप डेटा लीक ना करें, ठीक है। Develop reports, charts and graph using MS Excel, presenting data in a clear and concise manner for decision making purpose, ठीक है। तो आपको जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, चार्ट एंड ग्राफ तैयार करना है, ठीक है, और MS एक्सेल को यूज़ करते हुए और उसको प्रेजेंट करना है कि वो क्लियरली और कंसाइज मैनर में वो पूरा दिखे, ठीक है। जो भी डेटा है, जिससे भी रिलेटेड डेटा है, ठीक है, सेल्स से रिलेटेड डेटा है, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड डेटा है, जो भी उसको आपको ऐसे एंट्री करना है, उसकी ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी है कि जैसे आपको रॉ में मिल गया डेटा, ठीक है, अब उसको आपको फॉर्मेट करके उसकी एंट्री करनी है, ठीक है, कि वो एकदम क्लियर सारी चीज़ें दिखे। ओके, अब जाते हैं, वैसे आपको थोड़ा बहुत तो बताया भी जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं बताया जाए, आपको बताया जाए कि क्या चीज़ कैसे करनी है, आपको वैसे ही करना है, दैट्स इट। कोलैबोरेट विद टीम मेंबर्स टू आइडेंटिफाई प्रोसेस improvement opportunities, streamline data entry procedures and enhance overall efficiency। तो देखिए ऐसा नहीं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, अगर कहीं कुछ गलतियां हो रही है तो आपको टीम मेंबर के साथ आप कोलेबरेट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि भाई आप जो हमको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो उसमें आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपके ऊपर बर्डन कम आए। इनका काम, कंपनी का क्या काम है कि बस उनको एक एक्यूरेट डेटा चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप देख रहे हो कि गलतियाँ हो रही हैं तो आप भी कोलैबोरेट करो, उनसे बात करो, ठीक है, और उनको इम्प्रूव करने के लिए बोलो कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या आप इस तरह से डेटा मुझे दीजिए कि मुझे करने में आसानी हो, या आप इस तरह से डेटा फीड कीजिए, आप ऐसे ही रॉ मत दे दीजिए, मतलब जो भी होगा आपको देखना होगा, ठीक है। अब जाते हैं असिस्ट इन द प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा फॉर ऑडिट्स, प्रेजेंटेशन एंड अदर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एडहियरिंग टू स्ट्रिक्ट डेडलाइन। तो आपको जो डेडलाइंस मिलती है उसमें आपको अच्छे से डेटा तैयार करना है, आपको जैसे रॉ में मिल गया उसको अच्छे से फॉर्मेट के साथ आपको प्रेजेंटेशन की तरह से उसको देना है, ठीक है, कि सारी चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। Stay updated with industry trends, software enhancements, and best practices related to data entry and MS Excel, continuously improving skills and knowledge। ठीक है, तो जो भी कंपनी में नए ट्रेंड्स आते हैं उसको भी आपको समझना है, जो सॉफ्टवेयर हैं उसे भी देखना है, आपको कंपनी खुद अपडेट करेगी, ठीक है, तो जो भी अपडेट करती है उसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, ठीक है। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट डेटा एक्यूरेसी, possess exceptional attention to detail and excel at working with MS Excel, दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो अगर आपको डेटा एंट्री में वाकई शौक है और आप करते भी आ रहे हो, आपकी स्पीड वगैरह भी अच्छी है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है रहने वाली, ठीक है। सो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि आपका क्या वर्क प्रोफाइल रहने वाला है। क्वालिफिकेशन में आप अगर मिनिमम 10th पास अप्लाई कर सकते हो, बस आपको डेटा एंट्री, टाइपिंग और एक्सेल आना चाहिए, ठीक है। सैलरी रेंज मैंने आपको बता दिया है, 4 लाख से 7 लाख हो सकती है, डिफ़र हो सकती है आपकी क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। हो सकता है अगर आप ग्रेजुएट हो, आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आपकी 7 लाख तक जा सकती है, 6 लाख 7 लाख, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो, 10th पास हो, 12th पास हो, फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं, तब आपकी 4 लाख तक हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस और आपके वर्क पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, और इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।